आज मैं आपको सिखाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं और इनको कैसे ग्रो करते हैं। मेरी मानना तो यही है, ट्रेडिंग में इनसे आसान चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो बेसिक से स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताऊं तो उसमें कुछ नहीं करना होता, हमको विक्स या फिर स्विंग्स आपस में जोड़नी होती है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होते हैं, बट उससे पहले अगर आसान भाषा में बात करें तो हमें कुछ नहीं करना होता, बस दो डंडियों को आपस में मिलाना होता है। यानी कि डंडी से डंडी हमें आपस में मिलानी होती है और कुछ नहीं। उससे भी पहले, ड्रॉ करने से पहले हम सीख लेते हैं कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होते क्या। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता। जहां भी आपने रेजिस्टेंस वर्ड सुना, आप बस समझ जाएंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेलर्स। इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मार्केट जाती है और सेलर्स पहले से ही तैयार रहते हैं सेल करने के लिए। तो जहाँ मार्केट गई एंड वहीं से उनने सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सेलर्स पहले ही तैयार बैठे होते हैं सेल्स करने के लिए दबा के, और वहीं सपोर्ट उसका एकदम अपोजिट। सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बायर्स पहले ही तैयार बैठे हैं, मार्केट आए सपोर्ट ले और हम दबा के बाय करें जिससे मार्केट वापस ऊपर चली जाए। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो दोनों पॉइंट से मार्केट बाउंस बैक करे। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस हमारा ये रहा, सपोर्ट हमारा ये। सपोर्ट माने कि मार्केट इस पे हमेशा सपोर्ट लेगी एंड रेजिस्टेंस पे हमेशा मार्केट रेजिस्ट करेगी। इसमें भी एक्सेप्शन है, मैं आगे बताता हूँ। बट अभी आप सिंपल भाषा में बस ये सीख लीजिए कि मार्केट हमारी चल रही है, रेजिस्टेंस पे रेजिस्ट किया, वापस नीचे आई, सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गई, एंड अगेन एंड अगेन ये चलता रहेगा। हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऐसे ही वर्क करता है। ये ट्रेडर की साइकोलॉजी है और कुछ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। सपोज करिए आपके पास सोना है, आप सोने के शौकीन हो। तो सोने का करंट प्राइस चल रहा है एग्जाम्पल के लिए 50,000, एंड सोना गिर गया 25,000 रुपये हो गया, सीधा सोना 50,000 से। अब आप बाय करें ना करें, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इसको बाय करेंगे। तो 25,000 रुपये पे सोने ने लिया है सपोर्ट। अब भाई जाहिर सी बात है, 50,000 रुपये का सोना सीधा 25,000 रुपये का गिर गया तो लोग बाय करेंगे ही करेंगे। तो सेम वही है, 25,000 रुपये हमारा सपोर्ट है, बायर्स को लगा कम प्राइस है, हम दबा के अब बाय करेंगे, हमारा प्रॉफिट होगा, हम ऊपर लेके जाएंगे, सोना हम खरीदेंगे। तो सेम ऐसे ही ये हुआ है, सेम रेजिस्टेंस पे है। अब आपका 25,000 का सोना पहुंचते पहुंचते 80,000 रुपये का हो गया है। अब 80,000 का आपको लग रहा है वापस नीचे जाएगा, तो अब आप वापस से सेल करेंगे, हम अपना प्रॉफिट बनाएंगे। तो यही होता है मार्केट के अंदर, बहुत ही इजी सा टॉपिक। तो अब आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर, तो मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ मेरा लैपटॉप रखा है तभी आप हमने बार बार देख देख के बोलूं। तो यहाँ पर हमारी क्या है, ये है हमारी कैंडल स्टिक, ग्रीन कैंडल स्टिक। तो ये आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं बोल, कैंडल की बोल। एंड जो हमारी स्पाइक्स निकली होती है इसको बोलते हैं हम विक्स या फिर विक। एंड वही जो हमारे ऐसी जाती है इनको बोलते हैं हम सू। ये जो हमारी नोकीली धाराएं जाती है इसको बोलते हैं हम सू। तो जो भी हमारे, हमें करना क्या है, हमें विक्स से विक्स मिलाने हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे दो ये विक्स है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे दो डंडियों को आपस में जोड़ना। ये हमारी दो डंडी आपस में जुड़, तो बस इतना ही ईजी है ड्रॉ करना। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होगा। तो हम ट्रेडिंग व्यू साइट पे इस वक्त, आपने सुना होगा इसके बारे में जरूर। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इस लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, हमें इस पे स्टार बना देना है। देन उसके बाद हमें जो ब्रश मार के इसका आगे रेक्टेंगल लिखा हुआ है इस पे भी एक स्टार। हम लाइन और स्टार हम दोनों का यूज करेंगे इसको करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि स्पाइक्स कहाँ बननी है, हमारी डंडियाँ किधर है, डंडियों की हमारी स्पाइक है वो किधर है। तो हमें यहाँ पे नजर डालेंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो लेवल्स आए यहाँ पर मार्केट में अच्छा खासा रेजिस्टेंस को
ब्रेक नहीं कर पाया, तो आप देखेंगे बिल्कुल भी यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं गई। तो हम यहाँ पर बस हमें ऐसे ही पॉइंट्स को ढूंढना है और कुछ नहीं करना, कि जहाँ पे हमें डंडी है और ये हमें ऐसी स्पाइक से दिखे जहाँ से मार्केट यहाँ से, मैं आपको बता दूं, तो मार्केट यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर नहीं गया, यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने रजिस्ट किया है और वापस नीचे की तरफ चल दिया। तो यही हमारा रेजिस्टेंस है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से मार्केट ने गया, बैक हुआ, नीचे तक आया, फिर ऊपर टकराया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर टकराया, फिर नीचे की तरफ चलता बना, उनने ट्रेंड ही चेंज। तो यही है हमारा रेजिस्टेंस। तो इसको सही से ड्रॉ करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, अगर हम लाइन लेंगे, लाइन ज़्यादा ही सीधी होगी, तो हम मान लो इस पॉइंट पे अगर हम लगाएंगे तो हमारा ये पॉइंट मिस हो गया, एंड बहुत सारे हमारे छोटे मोटे पॉइंट मिस हो। तो लाइन को भी हम कई कई जगहों पे यूज़ करेंगे, बट इस वक्त हम यूज़ करेंगे रेक्टेंगल। तो हमें एक रेक्टेंगल हमने डॉट बनाई, बस आगे की तरफ करते जाओ और हमें कुछ नहीं करना। पॉइंट को डंडियों से हमने अपनी डंडियाँ मिला दी, हल्का से नीचे कर दिया, एंड ये जो ऊपर है इसे यहाँ तक कर ले कि बस ये फिक्स कर। हमें कैंडल की बॉडी की जगह हमें करना होता है कि हम डंडियों पे ज़्यादा ध्यान दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो या दो से अधिक की बात करी थी मैंने विक्स की, बट आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डंडियां आपस में मिली हुई। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हमने रेजिस्टेंस बनाना सीख लिया है कि कैसे होता है। मैं और आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पॉइंट है एकदम मार्केट ने अच्छा सा रेजिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई, यहाँ पर आई, नीचे गई, फिर आई, फिर नीचे गई, फिर आई, फिर नीचे। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको भी मैं अभी आगे समझाऊंगा कि ये क्या है। इस वीडियो के बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। तो मैं वापस अपना रेक्टेंगल उठाया, पॉइंट टच किया एंड इसको आगे की तरफ खींचा। अब देख सकते हैं हमारा एकदम अच्छा सा रेजिस्टेंस। अभी आपको तो लग रहा होगा ये तो रुपये मार्केट पे कर रहा है, बट अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर 3-4 पहले से ही बनी हुई है डंडियां हमारी। अगर हम इसको पहले से ही यहाँ तक अगर मार्केट है हमारी, अगर हमारी पहले तक यहाँ तक मार्केट है तो हमने यहीं पे अपना पहले से ही रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। इट मीन्स हमें पहले से ही एक आइडिया था कि यहाँ तक मार्केट आएगी, नीचे जाएगी, फिर आएगी यहाँ पे मार्केट, देन फिर नीचे जाएगी एंड फिर यहाँ पे हमारे मार्केट रजिस्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं। तो यही हमारा हेल्प करता है रेजिस्टेंस हमें, कि हमें आइडिया देता है मार्केट कहाँ कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। मार्केट अगर, चलो वो बाद में बात करते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना सीख लेते हैं। तो हम लोग रिमूव कर लेते हैं। अगर अब आपको समझ आया होगा रेजिस्टेंस क्या करता है और कैसे करता है, तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट भी सेम होता है, बस वो नीचे की साइड होता है जहाँ मार्केट पे सपोर्ट लिया हुआ था। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो हम जो भी कर रहे हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम। तो सपोर्ट के लिए अब अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट इस लेवल पर बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया हुआ है, मतलब इसके ऊपर मार्केट पूरा बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आया, नीचे नहीं गया बट फिर ऊपर गया। ये हमने पहले ही अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है, तो उसको आप पहले से ड्रॉ करके रखते हैं। तो देख सकते मार्केट ने 1 नंबर सपोर्ट लिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ से नीचे नहीं गया। इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देख जो हम रेक्टेंगल है वहाँ पे रेक्टेंगल में यूज कर लेते हैं। और आप देखिए मार्केट इन लेवल के बीच में ही ट्रैवल करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सपोर्ट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस पे रजिस्ट हुआ, वापस सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, देन वापस रेजिस्टेंस पे रजिस्ट हुआ, वापस गया, देन वापस ऊपर गया। आपको लग रहा होगा बीच में ही ऐसे, पर बीच में नहीं गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर भी एक छोटा सा सपोर्ट लिया हुआ है। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हुआ है, यहाँ पर भी हुआ एंड यहाँ पर। तो ये ऐसी तो छोटे छोटे लेवल तक को वो करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, देन वापस ऊपर गया, देन एक और छोटा सा लेवल है। ध्यान से देखोगे तो बस हमें करना क्या है, हमें यही सीखना है कि जहाँ पे भी हमें मार्केट के ऐसे स्पाइक्स दिखेंगी, हमें वो लेवल्स देखने हैं, क्योंकि ये मार्केट की वो है जो मार्केट ने हिस्ट्री में किया है वो मार्केट फ्यूचर में जरूर करे। ये मार्केट की वैल्यू है, मार्केट हमेशा ऐसा जरूर करता है। हिस्ट्री को मार्केट अपने आप दोहराता है। आप कहीं भी देखेंगे
कितने भी लेवल ले लो आपको हर जगह यही दिखेगा। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, रजिस्टेंस सॉरी, एंड यहाँ पे सपोर्ट, इसके बीच में ट्रेवल करें। अब आप सोच रहे होंगे इतनी देर से आपने बनाना सीख लिया, हमें पता लग गया कि ये क्या है, और इतना तो इजी है कि जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, अब हमें पता है, हमें आइडिया हो चुका है रेजिस्टेंस पे मार्केट जाते ही सेल करेंगे। अब जब सब सेल कर रहे हैं तो हम भी सेल करेंगे। हमने यहाँ अपनी एंट्री ली और हमें मोटा मोटा 80 पॉइंट्स हमने पूरा कैच कर लिया। तो हमें हेल्प इसलिए ही करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं, सपोर्ट पे हम बाय करते हैं। तो यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बाकी हम थोड़ा बहुत और ड्रॉ कर लेते हैं कि आपके माइंड में बैठ जाए। अलग अलग चार्ट पे अब चलो निफ्टी वगैरह पे निफ्टी पे हम ड्रॉ करेंगे। तो निफ्टी पे हम ड्रॉ करेंगे 1600 से करने का था। तो अब देखिए जो ये लेवल है, आपको ये लेवल सबके निकालने, लेवल निकालते ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा। तो भाई देख लीजिए, ये जो लेवल है ये निकला हुआ है पहले से, 1 नंबर लेवल है। यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं गया बल्कि टच होके नीचे की जोर चल पा। बस हमको यही ढूंढना है, ऐसे हमको लेवल्स देखना है कि जहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है एंड ऊपर जा रहा है, एंड हमें उनको मार्क कर देना है। देख लीजिए बस ये रहा, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है कमेंट्स में प्लीज मेरे को बताएं, तो मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं। तो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट देखें तो ये जो लेवल है देख सकते हैं, यहाँ पर एक तो ये रहा, एक ये रहा, एंड एक ये रहा। यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा, अगर आप पीछे भी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी पहले से मार्केट ने बहुत अच्छा सा सपोर्ट लिया हुआ है। तो मार्केट को ऐसा नहीं कि जहाँ करंट चल रहा है, हमें पीछे तक देखना है कि क्या इस लेवल्स पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है या नहीं। तो हमने देख लिया। अब जैसे कि मैंने बताया था पीछे वाले, अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करें। तो हमने बस एक लाइन खींची, ये हमारे पॉइंट्स मिल गए सारे के सारे, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आ रहा है ये भी। तो ये हमारी जो बड़ी कैंडल है, आप विक्स की तरह ही मान लीजिए, ये कैंडल इतनी लंबी है। अब हमारे दोनों लेवल हमें मिले हैं जैसे कि ये वाला था। अब देखिए आप रेजिस्टेंस पे मार्केट आया, ऊपर से रेजिस्टेंस पे रजिस्ट हुआ, हमारा मार्केट एकदम नीचे गया, सपोर्ट लिया, बैक टेस्ट हुआ, वापस ऊपर गया, फिर नीचे लिया, फिर ऊपर। एंड ये जो चीज है ये हम आगे बात करेंगे कि क्या है, हमारे तोड़ के ऊपर कैसे चला। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में इतना ही था। अब हम अलग अलग चीजें, तो जैसा कि अभी मैंने दिखाया था कि हमारा जो मार्केट था वो रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जा रहा था। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या होता है। ये भी बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे से आ रही थी, तो मार्केट ऊपर गया, देन फिर नीचे आया। इसको बोलते हैं हम, पहले इसी बात में इसको बोलते हैं हम रीटेस्ट। मार्केट अपने आप को टेस्ट करती है, हमें एक कंफर्मेशन मिल जाती है। तो मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट हुआ, मतलब एक ही रेजिस्टेंस पे आप देखो। अब पहले तो इसे भी छोड़ो, बस आप ये देखो रेजिस्टेंस आया, एक ही पॉइंट मान लो 2 बार आ रहा है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि हम मार्केट ऊपर जाए। तो मार्केट ऊपर गई, देन इसको ब्रेक करा, देन उसको तो ब्रेकआउट इसको ही बोलते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को अगर मार्केट तोड़ते हुए नीचे जाती है तो इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। तो जब ब्रेकआउट होता है तो 2 चीजें होती है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है। अब देख सकते हैं पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ तक अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट कर रजिस्ट कर रही थी, जाके नीचे जाने चाहिए, बट यहाँ पर हमारा बाइंग प्रेशर इतना था, बायर्स ने अंधाधुंध देखा, पूरे मार्केट और ऊपर जाते चले गए। अभी जो हमारा रेजिस्टेंस था ये बन गया हमारा सपोर्ट। अब यहाँ पे मार्केट आई, अब मार्केट ने सपोर्ट लिया है, मार्केट रजिस्ट नहीं, मार्केट ने यहाँ पर लिया है सपोर्ट। तो मार्केट ने लिया सपोर्ट, देन बायर्स एकदम भाई अंधाधुंध खरीदे जा रहे हैं, ये लेवल भी उन्होंने तोड़ दिया। यहाँ पे फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करती हुई ऊपर स्काई रॉकेट पहुंच। तो ये हमारा ब्रेकआउट है। जब अप ट्रेंड में ब्रेकआउट होता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बन जाता है सपोर्ट। ये हमारा रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, ये बन गया हमारा सपोर्ट। देखा,
मार्केट आई, इसे जाना चाहिए था नीचे बट मार्केट गई ऊपर, एक और सपोर्ट लिया, देन मार्केट फिर ऊपर गई, एक सपोर्ट फिर लिया, फिर ऊपर चली गई। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, मार्केट ऐसे भी जा सकती है ऊपर बिना कोई सपोर्ट लिए, या ऐसे भी जा सकती है। तो जब ब्रेकआउट होता है हमारा अप ट्रेंड में, तो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट। बस एक चीज याद रखो, इसमें लिखा भी है ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये जो है हमारा डाउन ट्रेंड में, इसमें क्या हुआ, जो हमारा सपोर्ट है वो हो गया रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक चीज भी समझेंगे दूसरी आपको अपने आप समझ आ जाएगी। तो जो इसमें ब्रेक किया, ये हमारा सपोर्ट था, आपने समझा होगा कि सपोर्ट पे आते हैं तो बायर्स बाय करते हैं ऊपर से, बट यहाँ पर सेलर्स इतने ज्यादा स्ट्रोंग थे, सेलर्स ने किया सेल, हमारा जो सपोर्ट था वो बन गया रेजिस्टेंस। यहाँ पर आया, मार्केट रजिस्ट हुई, ये रेजिस्टेंस बनते ही मार्केट ने इसको ऊपर जाने नहीं दिया, यही रोक लिया, एंड सेलर्स ने दबा के सेलिंग करी, वापस नीचे गया, एंड सेलर्स कंटिन्यू होते रहे, हमारा सपोर्ट को उन्होंने पूरा ही रेजिस्टेंस कर दिया। हमें ऐसा नहीं होता कि ब्रेकआउट के बाद हम अपना सपोर्ट गायब कर देंगे, नहीं, हमें सपोर्ट ऑटोमेटिकली हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। लेवल हमेशा वो दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो हम उन्हें इरेज नहीं करेंगे, हम इस तरह से यूज करेंगे। तो ये इजी सा होता है, इसको हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं फ्लिप कर जाना। तो लिखते तो यहाँ पे लिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लिप। आई होप बोलते हैं फ्लिप अच्छा से समझ आया होगा। तो ये जो कहना आई हो तो ये पूरा हमारा वो पूरी अच्छे से समझ आ रही होगी के बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाना एंड सपोर्ट का रेजिस्टेंस में बदल जाना, इस प्लेस में होता है फ्लिप। ये आपको कौन सा पार्ट इजी सा प्रोसेस था, बट ये बहुत ज्यादा वीडियो और मेहनत मार्केट में अक्सर से होता ही रहता है, बल्कि अब हम इसके बाद मार्केट अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है प्रेशर। तो प्रेशर दो तरह का होता है, बुलिश प्रेशर एंड बियरिश प्रेशर। बुलिश प्रेशर माने बाइंग प्रेशर, ये अब मार्केट में बाइंग का प्रेशर आ चुका है, एंड वही बियरिश प्रेशर मींस मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया है। अब हमें प्रेशर पता कैसे लगेगा, तो हमें पता ऐसा लगेगा कि जब मार्केट बहुत ज्यादा टाइम बिताएगी कि लोगों की मतलब बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, बस वो सोच रहे हैं तो अब नीचे आए एंड हम बुलिश प्रेशर बनाए एंड हम बाई करें दबा के बायर्स। तो मार्केट बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, उनका बिल्कुल मन नहीं है सेल सड़ जाने, बट वो धीरे धीरे एक ऐसे पॉइंट पे लाए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे, जहाँ पर उन्होंने तुरंत बाइंग प्रेशर करा एंड तुरंत ऊपर गई बिना टाइम वेस्ट किए मिनटों के अंदर। तो ये हमारा बुलिश प्रेशर है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। एक बार मैं आपको फिर रिपीट करके बता देता हूँ कि आप बोले ना, जब मार्केट बहुत ज्यादा टाइम लगाएगी एक ट्रेंड को फॉलो करने में, तो दूसरा ही ट्रेंड बहुत ज्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा। ये दोनों के लिए हो सकता है। अपोजिट रहेगा हमारा बियरिश प्रेशर, बाइंग करते हुए बहुत ही ज्यादा टाइम लगाया, सेलर से एक पॉइंट तक मार्केट को लेके गए जैसे तैसे, और वहां से उन्होंने दबा के सेलिंग स्टार्ट कर दी, तो हमारा मार्केट में बियरिश प्रेशर आया एंड दबा के जो सेलिंग करी थी उससे मार्केट नीचे हुई। तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी होता प्रेशर। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, तो सेलर्स ने बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट किया, बहुत ज्यादा कैंडल्स हो रही है, आपको दिखा देता हूँ। इस बार एक दिन 19 मिनट, वैसे मतलब 2 दिन में, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट किया नीचे आने में, बट आ ही नहीं पाई मार्केट यही सपोर्ट ले। पर जब अगले दिन ब्रेकआउट हुआ तो हमारा रेजिस्टेंस पे था, सपोर्ट पे सॉरी, तो मार्केट सीधा स्काई रॉकेट देख सकते हैं आप, बिना ग्रीन कैंडल्स दिखेगी आपको और कुछ नहीं दिखेगा, सीधा ब्रेकआउट किया एंड मार्केट स्काई रॉकेट चली गई। तो आप देख सकते हैं यही प्रेशर का कॉन्सेप्ट था। मैं और अगर आपको दिखाऊं, हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट बन रहा है, यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया हुआ है, एकदम परफेक्ट एग्जांपल है ये। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट किया, जैसे तैसे बायर्स ऊपर गए एंड हमारे इस रेजिस्टेंस पे आते ही मार्केट ने जरा सा भी टाइम वेस्ट किया नहीं किया, इतना ज्यादा हाई सेलिंग प्रेशर आया, सीधा मार्केट वही नीचे की तरफ चल पड़ी एंड अगेन यही हुआ हमारे साथ, जैसे तैसे बायर्स ऊपर गए, मार्केट हुआ एंड बहुत ही ज्यादा तेजी से मार्केट नीचे आई।
तो ये हमारा प्रेशर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएं कि कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया। मैं उसको फिर से मेहनत करके अच्छे से दोबारा ज़रूर डालूंगा। एंड वीडियो में मैं इतना खो गया था कि मैं इनको देना ही भूल गया। तो मेरा नाम है निखिल एंड मैं करंटली 16 साल का हूँ। बस यही था। एंड बाकी धीरे धीरे आपको मेरे बारे में पता चलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।